हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। मेरा नाम है देवांश भट्ट एंड वेलकम टू स्किल एक्स। यार गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था एंकर टैग क्या होता है और इमेज टैग क्या होता है। हमने दिखाया था कि एंकर टैग से हम कैसे लिंक डाल सकते हैं और इमेज टैग से कैसे हम इमेजेस को डाल सकते हैं। आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी। नहीं देखी है तो यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन पे भी अभी लिंक आई थी, आप वापस देख सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो को। दोस्त, आज से हम पहुंच चुके हैं डे 7 तक। डे 6 तक आई होप आपको मजा आया होगा। और आज मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देता हूँ। आपके बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया 100 दिनों के अंदर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कराओ। मैंने बेसिकली क्या सोचा था, अभी मैं से और खींचता HTML को, CSS को, और 100 दिन तक इन्हीं को चलाता और फ्रंट एंड सिखाता। बट अब मैंने प्लान चेंज कर लिया है। हम 100 डेज़ के अंदर वेबसाइट पूरी बनाना सीखेंगे, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप एक वेबसाइट बना पाओगे पूरी। Node.js हो गया, MongoDB हो गया, हम बिल्कुल बेसिक टू बेसिक और एडवांस टू एडवांस सारी चीज़ें कवर करेंगे बैक एंड के रिगार्डिंग भी। आई होप आपको ये अनाउंसमेंट सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार मुझे कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। परफेक्ट जी, परफेक्ट। और थैंक यू सो मच यार, आज की वीडियो तक मेरे 30-35 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बिल्कुल ग्रो कर रहे हैं अभी हमारा चैनल, धीरे धीरे करके हम जल्दी 1000-10,000 बहुत जल्दी हम एक पूरी फैन कम्युनिटी बनाएंगे, जहाँ पर आज हम ये कोर्स कर रहे हैं वेब डेवलपमेंट का, हम नए नए कोर्सेज करेंगे। चलो जी, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक नई फाइल बनाता हूँ। आज की हमारी फाइल का नाम हम रखेंगे tables and list.html। परफेक्ट जी, परफेक्ट। दोस्त, हमने बना ली एक नई फाइल। फटाफट से एक्सक्लेमेशन साइन डाल के, एमिट एब्रीविएशन करके मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड ले लिया। परफेक्ट। डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा डॉक्यूमेंट की जगह? टेबल्स एंड लिस्ट एंड लिखना था और ये @ हो गया। कोई नहीं गाइस, टेबल एंड लिस्ट। परफेक्ट जी, परफेक्ट। कंट्रोल S करूँगा और अपना लाइव सर्वर चालू कर देते हैं। सबसे पहले कोई भी कोड करने से पहले यार ये काम करना ज़रूरी रहता है। मेरे को तो आदत है, आपको भी आदत हो गई है गेस। देखो, लाइव सर्वर चालू हो गया है। थोड़े टैब काट देता हूँ। टेबल्स एंड लिस्ट हमारा आ गया, टाइटल का नाम। इतना तो अभी तक आप भी सीख चुके होंगे इन चीज़ों के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। आगे बात करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? सबसे पहले आज हम करेंगे कि जो अपना ये जो टेबल है, टेबल कैसे बनती है, टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे लिस्ट के बारे में। तो पहले हम चलो लिस्ट के बारे में बात करते हैं। लिस्ट मुझे थोड़ा आसान लगता है। लिस्ट सबसे पहले क्या करो यार, जो जो बोलूँगा बस वही करना है यार। एक बार UL लिखो। परफेक्ट। अब इसके अंदर आप मैं जो मैं बोलूँगा वो लिखना। आप कुछ फालतू मत लिखना, जितना आपको बताऊँगा वो लिखो बस। मैं लिखूँगा LI आई। इसके अंदर मैं लिख दूँगा 1। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर LI 2। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर LI। फिर मैं लिख दूँगा 3। कंट्रोल S करता हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, इसने क्या दिखा दिया? 1 2 3। अभी अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है। अभी तो ये मुझे ऑर्डर्ड दिखा रहे हैं, बट बेसिकली मैं आपको कैसे बताऊँ ऑर्डर्ड होता है अनऑर्डर्ड। ये देखो, ये UL लिखा है ना, UL का मतलब ही क्या है? UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर मुझे कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता है, पॉइंट नंबर 1 2 3 ऐसे कुछ नहीं दिखा रहे। परफेक्ट। तो इसमें कुछ ऑर्डरिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल बिना ऑर्डरिंग के दिखा रहा है। अभी मैं आपको बताऊँगा एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आगे बात करेंगे। इतना से आएगा, समझ में आएगा। UL समझ में आ गया? ओके। अब एक और चीज़ लिखते हैं। अब हम लिखते हैं OL। कोई दिक्कत नहीं है, OL लिखते हैं OL। अभी हम टेबल्स के बारे में बात नहीं करेंगे, तसल्ली से काम करता है भाई, जल्दी किस बात की है, ट्रेन थोड़ी छूट रही है। OL के अंदर भी सेम चीज़ लिखता हूँ, OL1। अब मैं इसे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। एक बार है इसे मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। एंड यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन में पेस्ट, Ctrl+V। इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 2 TW2 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको 3। अब देखो भाई, अभी मैंने यहाँ क्या करा है। ओके, अभी हमने ना करते करते गलती कर दी। मैंने यहाँ पर ना OL नहीं आएगा, यहाँ पर LI आएगा। मैंने अभी नोटिस करा, वो तो मैंने कोड लिखते हुए देख लिया था। LI यहाँ पर भी अपन लिखेंगे LI
LI, परफेक्ट, और यहाँ पर भी LI लिंक। ठीक है जी। अभी OL था ना, OL तुम्हारा अभी गलती हो जाती है हमसे, बट हमने रोक ली गलती क्योंकि हम हैं कोडर, हमें पता चल जाता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आई होप आपको भी पता चल जाएगा इस बार, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे। मुझे भी दिख गया था ये ना, यहाँ पर एंटर आके यहाँ आ जाएगा, कंट्रोल एस करूँगा मैं तो देखो क्या डिफरेंस आ गया। OL लिखा तो मुझे OL पे इसने दिखा दिया 1 2 3 लिखे हुए, तो इसने नंबरिंग कर दी। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, OL और UL में क्या डिफरेंस होता है। अपने पास जो लिस्ट होती है दो तरीके की होती है, यहाँ मैं लिख देता हूँ कमेंट डालकर एक बार इसके नीचे, देयर आर टू, मैं आपको लिख देता हूँ याद रहे तो, 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट। आप भी याद करना, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम ऐसे दिखाते हैं UL से, और दूसरी होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम दिखाते हैं OL से। परफेक्ट जी परफेक्ट, इतना समझ में आ गया भाई। कुछ ही नहीं है, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के होते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में एट्रीब्यूट होते हैं भाई। ये 1 2 3 लिखा है मुझे अपनी, आपको वेबसाइट पे 1 2 3 तो नहीं चाहिए हमें भाई, हमें ये दिख रहा है, हमें ये सर्कल नहीं चाहिए, हमें इसके लिए कुछ और चाहिए। इनके बारे में बात करते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं। इतना समझ में आ गया भाई 100%। देख लो फिर एक और बार, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ मैं चीज़ों को। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या दिखाते हैं, कोई नंबरिंग नहीं होती है, दिख रहा है पैटर्न दिखा रखा है, कुछ नंबरिंग नहीं है। अनऑर्डर्ड होती है मतलब ऑर्डरिंग नहीं है, बट ऑर्डर्ड लिस्ट में एक ऑर्डर बना रखा है। अब चलो इसको हम चेंज करते हैं। UL में मैं कुछ टाइप डालता हूँ, मैं UL में लिखता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ मैं टाइप इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पर तुम्हारा डिस्क लिख देता हूँ। अभी जो है वैसे ये जो है ना, इसी को डिस्क बोलते हैं। अभी देखो डिस्क दिख रहा है, अब मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पर डिस्क की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्क्वायर। जैसे किसी को स्क्वायर दिखाना हो अपने वेबसाइट में तो ये देखो, एक सेकंड गाइस, कंट्रोल एस कंट्रोल आर, एक मिनट गाइस, इसमें क्या दिक्कत आई है। UL टाइप इक्वल टू मैंने लिख दिया, तो स्क्वायर की स्पेलिंग, ओके स्क्वायर की स्पेलिंग गलत है, मैं अभी नोटिस करी मैंने, स्क्वायर की स्पेलिंग गलत थी। अब देखो स्क्वायर दिखा रहा है यार, थोड़ा बहुत ये मिस्टेक हो जाता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना उसमें नहीं रहता हूँ, मैं पढ़ाने में ज़्यादा फोकस करता हूँ। थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, सॉरी बोल रहा हूँ यार, अभी आपका 1 2 मिनट खराब कर दिया, बट स्क्वायर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो समझ में आया। किसी को अगर वेबसाइट पे स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर हम लिख देंगे। थर्ड, तीसरे प्रकार का मैं आपको बताता हूँ, सर्कल। सर्कल ना एक रिंग होता है, अभी जो मैंने फर्स्ट में दिखा सर्कल नहीं था, सर्कल इसको ये बोलता है HTML। तो ये सब बेसिकली हम CSS का भी यूज़ करके करेंगे बाद में, बट मैं लिस्ट भी आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे यार। 10 मिनट से 15 मिनट ज़्यादा मैं आपको कभी ना ख़राब करने वाला हूँ, ना ख़राब तो है ही नहीं यार, इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 से 15 मिनट में आपके रोज़ इस कोर्स में मांग रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जब हम वेबसाइट बनाएंगे, जब हम पूरी वेबसाइट बनाएंगे, तब 1 1 1.5 घंटे की भी वीडियोज़ होंगी, वो अलग चीज़ है। चलो परफेक्ट, 3 तरीके की अभी मैंने आपको UL बताई है। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी आप भी लिख लो इस जगह। मैंने एक सर्कल बताई है, सर्कल, एक मैंने बताई है स्क्वायर, और एक मैंने आपको कौन सी बताई है SQUARE, फिर मैं गलती कर देता अभी। थर्ड मैंने आपको बताई है डिस्क। तीनों मैंने आपको समझा भी दी है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है, अभी आप ये पूछोगे भाई। अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं आपको बताता हूँ यार, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप इज इक्वल्स टू, मैं आपको लिखूँ जैसे आई लिख दूँ मेरे से, आई भी एक टाइप होती है इसकी। अब क्या आई क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करूँगा, देखना आई ये रोमन दिखा देगा 1 2 3 रोमन वाला। तो एक होती है इसकी ये कैप्स आई, ठीक है। अब मैं स्मॉल आई करता हूँ, एक एट्रीब्यूट चेंज करता हूँ, स्मॉल आई लिखता हूँ, फिर क्या दिखाएगा, तो स्मॉल आई लिखा, कंट्रोल एस, तो देखो स्मॉल, इसने स्मॉल रोमन दिखा दिया मेरे को, तो स्मॉल रोमन भी ले सकते हैं। परफेक्ट जी परफेक्ट, स्मॉल रोमन 1 2 3 तो ही दिखाता ही है, वो तो आपको पता ही है 1, तो मैं यहाँ ABCD लिखूँगा, ABCD दिखाएगा। परफेक्ट, छोटी ABCD भी दिखाएगा, बड़ी ABCD दिखाएगा। कंट्रोल एस करूँगा, एक मिनट ना सेव नहीं हुआ है, कंट्रोल एस, देखो छोटी ABCD बड़ी ABCD। तो इसके एट्रीब्यूट क्या हो गए, रोमन नंबर हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, 1 2 3 हो गए। अब मैं यहाँ पर 10 डालूंगा तो क्या करेगा, 10 शो करेगा, नहीं करेगा आई गेस, मुझे लगता नहीं है। आगे उससे 1 2 3 कर देगा। परफेक्ट जी परफेक्ट, नंबरिंग 0 से स्टार्ट करे, वो 1 से स्टार्ट कर देगा। तो अभी तक हमने बात करी लिस्ट के बारे में, मैंने आपको लिस्ट के बारे में सब समझा दिया, लिस्ट बनाते कैसे हैं, एट्रीब्यूट। अभी देखो भाई याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो लिखा है ये दिख रहा है आपको। इतना भी अगर आप याद कर लोगे ना, इतना भी अगर आप एक नोटबुक पे लिख लोगे कि UL क्या होता है, OL क्या होता है, और ये कैसे क्या चीज़ें बनती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो यार आप। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अब मैं से UL लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर LI लिखता हूँ, LI, तो इसके अंदर मैं 1 1 लिख देता हूँ। अब देखना क्या होगा, कंट्रोल एस करूँगा ना, ये रिलोड नहीं हुआ भाई। देखो लिस्ट 1 1 के अंदर, 1 के अंदर मैंने बनाया एक और लिस्ट, तो इसके अंदर लिस्ट चलेगी 1 1 की।
अगर मैं ये यूआई हटा दूंगा ना तो लिस्ट के अंदर लिस्ट नहीं आएगी, अलग से बन जाएगी। दिखाता हूँ अब क्या होगा। अब तो आपको पता ही है, तो आपने कर लिया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो उसी पॉइंट से चालू हो जाएगा। तो दोनों तरीके, लिस्ट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है यार, ये चीज़ें आप भी सीख जाओगे। लिस्ट के अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, कुछ नहीं है, आधा घंटा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप इसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे ना, मैंने जो आपको बताया लिस्ट इतना ही होता है। परफेक्ट जी परफेक्ट। आगे बात करते हैं टेबल के बारे में। तो मैं फटाफट से टेबल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो टेबल के लिए मैं वापस जाऊँगा यहाँ पर। तो मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ टेबल की। हेडिंग डालना मैंने आपको सिखाया था, सबसे बड़ी हेडिंग डालता हूँ, मेरे को सबका अपना अपना शौक है। मैं टेबल सब देता हूँ, देखो जी। इसके नीचे हम टेबल की बात करने वाले हैं, इसके ऊपर ना एक लाइन डाल देता हूँ कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें अभी के लिए भी। ये देखो लाइन डाल दी, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेबल के बारे में बात करते हैं। तो टेबल कैसे बनती है यार, कमांड सिंपल है, टेबल लिख दो, टेबल बन गई। मजाक कर रहा हूँ यार, यहाँ देखो, यहाँ कुछ दिख रहा है, कंट्रोल एस करूँगा, कुछ नहीं आ रहा है ऐसे लिखने से। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं। एक टेबल जो होती है वो दो चीज़ों को मिलकर बनती है। एक टेबल के ऊपर आपको हेडिंग दिखती है कि उसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ ऐसे, टेबल इन HTML। तो इसमें क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको, टेबल के अंदर क्या होता है। तो ये रहा गाइस, लेट्स सपोज मैं आपको कोई इमेज दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये हेडिंग्स है और इन्हें बोलते हैं हम, इन्हें हेडिंग बोलते हैं और इन्हें बोलते हैं बॉडी। बॉडी के अंदर हमारे पास क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे, चलो बात करते हैं इसके बारे में, इन्हें कैसे बनाएंगे। तो मैं पहले हेड, टेबल का हेड बनाता हूँ। तो टेबल हेड के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर कमांड टी हेड लिख दो भाई। परफेक्ट जी परफेक्ट, टी हेड ले लिया। अब टी हेड के अंदर हम क्या लेंगे, टी हेड के अंदर हम पहले TR लेंगे। देखो जैसे मुझे पूरा लिख के दे दिया है, अगर मैं चाहूँ ना ये डायरेक्ट अभी मैं करके आपको दिखा दूँ, बट नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं लिखूँगा। अभी हम यहाँ पर ना एक टेबल बनाते हैं, डिपेंडिंग ऑन, मैं कुछ सोचता हूँ ज़रा अपने इसके लिए, हाँ सब्सक्राइबर की टेबल बनाता हूँ मैं, कि मुझे कि जो है कोई बच्चा है वो क्या क्या पढ़ रहा है यहाँ से। लेट सपोज मैं TR लेता हूँ, ये टेबल रो, तो टेबल रो की बात कर रहे हैं हम, परफेक्ट। अब मैं TH लूँगा इसके अंदर, तो एक मैंने बना दिया TH के अंदर मैं एक वैल्यू डाल दूंगा तुम्हारी, क्या बोलते हैं इसको, मेरे सब्सक्राइबर का नेम क्या है, परफेक्ट। सेकंड लेता हूँ TH, वो कौन सी क्लास में है, परफेक्ट TH। अभी जैसे हमारे चैनल पे और भी कोर्सेज होंगे, तो उसने हमारे वहाँ से कौन से कोर्सेज करे हैं, मैंने 3 एट्रीब्यूट डाल दिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। टेबल हेड आपको समझ में आ गया होगा, टेबल हेड इतना ही होता है। अब घुसेंगे हम टेबल की बॉडी के अंदर। ठीक है, अब मैंने 3 चीज़ें बना दी, अब टेबल बॉडी बनाता हूँ। टेबल बॉडी के लिए टी बॉडी लिख देते हैं, परफेक्ट जी परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल बॉडी ले ली। टेबल बॉडी के अंदर फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे TR लेंगे, TR ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिखाएगा यही, इसको पता क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस, ये जो दिखा रहा है, और हम यही लेंगे 100%। TR मैंने ले लिया। अब TR के अंदर पहली चीज़ हम क्या लेंगे, हमने TH लिया था ऊपर, अब हमें TD लेते हैं। याद रखना, TH लिया था ऊपर हमने, यहाँ पर हम TD लेते हैं। TD के अंदर क्या क्या आएगा मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। एक चीज़ मैं आपको 3-4 वो पे डाल के दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं, डाटा एंट्री पे। पहले लेते हैं TD, तो मैं TD लेता हूँ यहाँ पर। TD के अंदर मैं नाम डालूंगा। नाम क्या था बच्चे का, लेट सपोज आप रोहन हो, रोहन है कोई, रोहन मेरे वहाँ से पढ़ रहा है, तो एक मैंने नाम डाल दिया रोहन। सेकंड में टेबल के अंदर क्या वो डालूंगा, दूसरे एट्रीब्यूट क्या, क्लास पता नहीं है, रोहन था क्लास 12th का। ठीक है जी। तीसरा, उसने मेरे चैनल से कौन से कोर्सेज करे हैं, अगर मैं ये भी रखना चाहूँ तो उसमें बता सकता हूँ कि उसने मेरे चैनल से पाइथन करा है। परफेक्ट जी परफेक्ट, ये मैंने एक टेबल बना दी। इतना समझ आया। अब मैं आपको इतने दिखाऊँ एक बार, चलो इसको दिखाता हूँ कैसा बनाए। तो भाई ये देखो, नाम के अंदर रोहन, क्लास के अंदर 12, कोर्स के अंदर पाइथन। अब ये बहुत बड़ा लिख रहा है ना, छोटा कर सकता है इसको भाई, ये ना मैक्सिमम साइज पे था। अब ठीक है, देखो अब दिख रहा है बिल्कुल ओके रिपोर्ट। ऐसी कुछ टेबल दिखेगी, टी हेड दिख गई, हेडिंग्स आ गई ऊपर। अब रोहन, अब मुझे बार बार हेडिंग डालने की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सिर्फ इसे चेंज करना है। एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ से मैं Ctrl V करूँगा तो यहाँ नाम बदलता हूँ, यहाँ करता हूँ सोहन। अब मेरा दूसरा बच्चा है जो हमारे पास पढ़ा, उसका नाम है सोहन। सोहन है हमारा क्लास 11th में, और उसने पढ़ी है वेब डेव, मैं मान लेता हूँ वेब डेव पढ़ी है उसने, वेब डेव पढ़ी है उसने हम में से। तो देखो भाई, एक और एंट्री हो चुकी है सोहन की, हमारे में सोहन भाई भी पढ़ लिया। अब मैं रीता, गीता, मोनू जो भी नाम है मैं उनको यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ऐसी पूरी लिस्ट बना सकता हूँ। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रहा हूँ कि भाई हम सारे टैग को कैसे यूज़ कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था एंकर टैग और इमेज टैग कैसे यूज़ होता है, समझ में आ गया था ना। ये भी भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा। लगा है तो यार मैं क्या बता रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, एक बार पूरा कोड देखो, एक बार में वीडियो समझ नहीं आती दूसरी बार देखो वीडियो भाई,
पूरी समझ में आएगी, कोई ऐसा रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं बताई है मैंने। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में, यार मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, आपके डाउट का भी 100% मैं ट्राई करूँगा क्लियर कर दूँ, जैसे मेरे से पॉसिबल हो पाएगा। तो गाइस आपको आई गेस हमारा D7 भी पसंद आया होगा यार। आज हमने बात करी है टेबल और लिस्ट के बारे में। आई होप आप भी एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज़ को। और आज ऑफिशियली डे 0 को अगर मैं हटा भी दूँ तो आज 1 हफ्ता हो चुका है मैं पढ़ते पढ़ते। तो गाइस आई होप आपको हमारे साथ पढ़ के मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको इन वीडियोज़ में मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना यार। और ऐसे हम नए नए कोर्सेज आपके लिए बनाते रहेंगे। सो इस कोर्स को ख़त्म करते हैं फटाफट से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।